हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद उसकी करुणा और उसकी दया के लिए। मैं विश्वास करता हूँ आप सब प्रभु की दया में सुरक्षित हैं और आनंदित हैं। मेरे प्रियो, आज एक बार फिर से प्रभु ने कुछ आपके साथ बांटने के लिए मुझे दिया है, और आज का जो शीर्षक है, जो विषय है, वो है इन हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, परमेश्वर की उपस्थिति में शांति है, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन है, और परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे हर सवालों का उत्तर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इस लॉकडाउन में प्रभु ने मुझे और आपको बहुत अच्छा अवसर दिया है कि मैं और आप अधिक से अधिक समय प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में रहें, परमेश्वर की संगति में रहें, परमेश्वर के चरणों में समय बिताएं मेरे प्रियो। क्योंकि जब मैं और आप परमेश्वर की हुजूरी में होते हैं, परमेश्वर हमें आनंद से भरता है, परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। अगर बाइबल में से देखें, मैं एक घटना में आपको लेकर जाना चाहता हूँ। बाइबल बताती है पहले शमूएल की पुस्तक उसके पहले अध्याय में वहाँ पे वर्णन है एल्काना का और उसकी पत्नियों का। बाइबल बताती है हन्ना और पनिन्ना उसकी दो पत्नियाँ रहती हैं, और बाइबल बताती है हन्ना को तो पुत्र नहीं होते, हन्ना को बच्चे नहीं होते, लेकिन पनिन्ना के तो बच्चे होते हैं। और हन्ना को जब बच्चे नहीं होते हैं तो इस बात से वो दुखी होती है, चिंतित होती है, क्योंकि पनिन्ना इस बात के कारण उसको चिढ़ाती है। और बाइबल बताती है जब वो सवाल में होती है कि उसको उत्तर कहाँ मिलेगा, जब वो संकट में होती है, उदासी में होती है, दुख में होती है, बाइबल बताती है हन्ना परमेश्वर की उपस्थिति में जाती है, वो परमेश्वर की निकटता में जाती है, परमेश्वर के भवन में जाती है। वो किसी मनुष्य के पास नहीं जाती मेरे प्रियो, लेकिन बाइबल बताती है वो परमेश्वर के निकट जाती है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाती है। और मेरे प्रियो, बाइबल बताती है जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाती है तो परमेश्वर के आगे वो प्रार्थना करती है, परमेश्वर के आगे आंसू बहाती है, और उसकी प्रार्थना ऐसी होती है मेरे प्रियो कि नहीं रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर उससे मुलाकात करता है, परमेश्वर उससे बातचीत कर लेता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज हम भी ऐसे ही संकट और क्लेश और दुखों से घिरे हो सकते हैं, और ऐसे डर से घिरे हुए हो सकते हैं मेरे प्रियो,
लेकिन ध्यान से देखें, जब उन सब सवालों के साथ, उन दुखों के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, परमेश्वर हमारे उन दुखों को उठा लेता है, परमेश्वर हमारे क्लेशों को उठा लेता है और अपना आनंद जो ये संसार हमें नहीं दे सकता, प्रभु यीशु मसीह हमें वो आनंद देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। बाइबल बताती है हन्ना उदास नहीं हुई। फिर मेरी प्रार्थना है आप भी इन दिनों में प्रभु के साथ में रहें, प्रभु की हुजूरी में रहें, प्रभु के साथ समय बिताएं, क्योंकि जब आप प्रभु के साथ समय बिताएंगे आपकी उदासी आनंद में बदल जाएगी। फिर संकट किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, चाहे आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, आत्मिक हो, मेरे प्रियो, प्रभु के पास हर एक बात का उत्तर है। देखें, अगर एक घटना और आपको बताऊं तो बाइबल बताती है पतरस भी जब संकट में था, क्लेश में था, और एक समय था जब पतरस ने यीशु मसीह का इनकार कर दिया, लेकिन बाइबल बताती है नए नियम में प्रेरितों के काम में पहले अध्याय में जब पतरस और बहुत से चेले 120 लोग प्रभु यीशु मसीह की निकटता में गए, उसकी हुजूरी में बैठे, उसके करीब आए, इन हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में आए, बाइबल बताती है परमेश्वर ने उनकी उदासी को आनंद में बदल दिया। वो उनको पवित्र आत्मा से भर दिया, उनको अभिषेक से भर दिया, एक नई सामर्थ से भर दिया। मेरे प्रियो, हो सकता है आप आत्मा में टूटे हुए हो सकता है आत्मा में कमजोर हो सकता है कोई पाप आपको घेर के रखा हो। मेरे प्रियो, अगर आपको घेर के रखा कोई संकट है तो प्रभु से दूर नहीं जाए, लेकिन प्रभु के निकट जाए, क्योंकि परमेश्वर है जो आपको बदलने की सामर्थ रखता है और आपको अपनी आग से भरने की सामर्थ रखता है। वो उसकी उपस्थिति में बैठे और समय बिताएं, अपने दिल की बात उससे खोल के कहें। परमेश्वर है जो निश्चय आपकी प्रार्थना को सुनेगा, परमेश्वर है जो अपने समय पर आपको उत्तर देगा। हालेलुया। देखें, हन्ना को तुरंत उत्तर नहीं मिल गया, लेकिन बाइबल बताती है उसकी उदासी चली गई। हालेलुया, उसकी निराशा चली गई। आने वाले दिनों में हन्ना को जरूर उसका उत्तर मिल गया। आमीन। आपके भी हो सकता है तुरंत आपको उत्तर ना मिले, लेकिन परमेश्वर आपकी निराशा को ले लेगा और आपको एक नए ही आपसे आनंद से और सामर्थ्य से भरेगा। हालेलुया। एक वचन से देखें दाऊद किस प्रकार से कहता है, उसको पढ़कर मैं समाप्त करना चाहूँगा। दाऊद कहता है भजन संहिता उसके 34वें अध्याय में 34 चैप्टर में और उसकी 4 आयत से आगे लिखा हुआ है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। हालेलुया। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। आप यहोवा के पास जाएंगे, परमेश्वर आपकी सुन लेगा। यहोवा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर आनंद से भरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पवित्र आत्मा और अभिषेक से भरने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, इस लॉकडाउन में प्रभु के पास समय बिताएं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। वो हमें एक नया व्यक्ति बनाकर, एक नया मनुष्य बना के वहाँ से बाहर निकालेगा। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है, अगर कोई दुख है, कोई क्लेश है, कोई संकट है, परमेश्वर आपकी उस उदासी को, संकट को आनंद में बदल दे। आमीन, आमीन। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें, छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा पिता, हम विश्वास करते हैं आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। प्रभु, जब आपके लोग प्रभु जी आपकी उपस्थिति में बैठते हैं पिता, हमारी प्रार्थना है प्रभु जी आपकी उपस्थिति में ठहरते हैं, आपके आनंद से, आपकी सामर्थ्य से, आपके अभिषेक से भरे प्रभु, उनके दुख और क्लेशों को उठा लें और पिता परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा से भरे पिता परमेश्वर, ताकि वो आप में बढ़ते जाए और आपकी इच्छा हम में से हर एक के जीवन में पूरी हो। धन्यवाद पिता, सारा आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।